बीजेपी को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसी आतंकवादी सरकार आज तक बनी ही नहीं। कहने से 350 पार हो जाएंगे। हम बनाए थे हैं सरकार, जनता बनाती, हम उखाड़ेंगे। अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा विकास किया है। भाजपा सरकार कुछ नहीं विकास, सबका साथ सबका विकास कर रही है। क्या किया है बताइए? कुछ नहीं किया है। लेकिन मशीन में बीजेपी कितना बेईमानी कर लेती है वही जानेगी। 200 रुपए का तेल बिक रहा है, 80 रुपए का मिलता था, 200 का अनाज फ्री दे रहा है और उसमें से क्या किया हम ही से ले रहा है। बार मशीन जो आएगी पहले उसको हम चेक करेंगे, अगर वो गलत निकला तो उस मशीन को हम लोग तोड़ देंगे। युवा तो पूरा समझ लीजिए समाजवादी के साथ है, क्योंकि ये बेरोजगार है, उनको नौकरी चाहिए। हम लोग खुद 5 साल से बैठे हैं मैडम, 5 साल से हम लोग बैठे हैं, समझ लीजिए किसी वैकेंसी में हम लोग को मौका नहीं मिला। एज हम लोग की निकल गई है। खाली अनाज पहले पेट भर जाए बिटिया, शादी ब्याह और कुछ कैसे होई। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। बीमारी कहाँ से फैलती है? कीचड़ में। साइकिल हम चलाऊंगा, हम बचाऊंगा, कमल हम खिलाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वें चरण में फिलहाल सब पर जिसकी नजर टिकी हुई है वो है आजमगढ़ की। हम फिलहाल आजमगढ़ में मौजूद हैं दोस्तों, और हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम जुड़ करके जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का आजम कौन होने वाला है। यहाँ पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार उपाध्याय। भैया जी, क्या लग रहा है आजमगढ़ में किसकी सत्ता? लग जो भी रहा हो, बीजेपी को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसी आतंकवादी सरकार आज तक बनी ही नहीं। बीजेपी तो राष्ट्रवादी सरकार है। ना आतंकवादी सरकार है। और ऊंचा सुनती है। किसानों की बात 13 महीने लग गए सुनने में सरकार को, और उन्होंने इसके बाद उसी आतंकवादी गैंग कहा, अय्याश गैंग कहा, उसी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी। बाद में मान भी तो गए, माफ कर दीजिए उनकी। क्यों मानते हो? क्यों हार मानते हो कि नीतियाँ खराब है आपकी, कि सोच खराब है, समझा नहीं पाए? क्यों नहीं समझा पाए सरकार को? किसान किस दे। अच्छा, आजमगढ़ सदर सीट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये बहुत ही जातीय विशेष सीट है। यहाँ पर जो है जातीय समीकरण बहुत चलता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन कौन सी जात का फैक्टर यहाँ पर काम करने वाला है? सभी जातियाँ काम करेंगी, लेकिन सभी समझदारी से काम करेंगी। बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। क्यों बीजेपी के ऐसी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां। सरकार कुछ बड़े संवैधानिक काम की है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन कर दिया वो तो सही है, लेकिन बाकी चीजें सरकार की एक भी नहीं जनहित में है। तो भाजपा लगातार ये कह रही है कि हम 350 पार ले आएंगे, आप कह रहे हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे वो कहने से 350 पार हो जाएंगे। हम बनाए थे हैं सरकार, जनता बनाती, हम उखाड़ेंगे उसको। और क्या वो करती है? मैं बनाता हूँ सरकार और मैं उखाड़ूंगा। वो कह रही है जनता हमारे साथ है। ये कहने को तो कहेगी ना। रूस भी कह रहा है साथ है ना, आतंकवादी बना रहा है ना, यूक्रेन को नष्ट कर दे रहा है ना। दादागिरी नहीं चलेगी किसी सरकार की। मुद्दे क्या है यहाँ के, ये बताइए। मैं तो बता, किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनहित में एक काम नहीं कर रही। उज्ज्वला गैस बांधी, गैस 1000 रुपये पार कर गया। तो सरकार कहाँ नीतिगत काम के, जनहित में काम के सरकार? सड़कों पर काम हुआ है, मैंने सुना है काफी काम हुआ है सड़कों पर। कौन सरकार घर में काम की है? सभी सरकार सड़कें पे काम करती हैं, सभी सरकारें जनहित में काम करती हैं, लेकिन ये तो जन विरोधी काम कर रहा है। जन विरोधी कैसे, कुछ एक्सप्लेन करिए। मैं तो बता रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दिया ना आपको कि जो 13 महीने लगे किसानों की बात सुनने के लिए, 13 महीने लग गए। और बिजली का बिल जो आज के 5 साल पहले 500 रुपये ट्यूबवेल वाला सिंचाई की व्यवस्था थी, वो 1000 से ऊपर हो गया। आज चुनाव का समय आ गया है तो बिजली बिल एक मौका और दीजिए, महंगाई वगैरह कम हो जाएगी, जो समस्याएं मौका नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक गलती और करेंगे। ये तो आत्महत्या हुआ, मौका देना ना। अच्छा, क्या लगता है सर, क्या लग रहा है इस बार 7वें चरण में लोगों के रुझान किस तरफ है आजमगढ़ के? बस यही मेन मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है और चीजें, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज, ये सब चीजें मुद्दे तो रहेंगे। जातीय फैक्टर कितना इस बार काम करेगा? जात जो करता वो करेगा। जात तो फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो तो करेगा।
हाँ। और यादव फैक्टर मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी काम हाँ नहीं, बात सही है, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये फैक्टर है। भाजपा से नाराज हैं आप सभी लोग? नीतियों से नाराज है, नीतियों से नाराज है। भाजपा की नहीं है, नीति से नाराजगी है। हमारा देश नहीं है, नीतियाँ हमारे देश से चलती हैं। भाजपा से देश नहीं चलता, कांग्रेस देश नहीं चलेगा, नीतियों से देश चलेगा, नेताओं से चलेगा। ठीक है, और लोग भी हैं, आप बताइए सर क्या लग रहा है? हाँ सर, नीतियों से मैडम नाराज हैं हम लोग, नीतियों से। भाजपा अब देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारे खेत की स्थिति है। देखिए, आप खुद देखिए, 40 पशु हैं हमारे इस खेत में, हमारे खेत में है। अच्छा। अब इसके लिए हम क्या करें? ठीक है, ये भाई साहब हमें दिखा रहे हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं, अगर आप ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बैल हैं जो कि इनके पूरे खेत को हम इनको क्या करें? गोली मार दे कि हम जाते हैं हाँकने तो हमें ही दौड़ा लेते हैं। भाजपा का एक एडवर्टीजमेंट नहीं देखा है जिसमें कहा गया है कि अगली बार सरकार बनाइए, आवारा पशुओं से निजात मिल हो जाएगी? सकता है और बढ़ा दें। अच्छा, अब हम हमारे हाथ में तो ये अगली बार उनको मारने के टाइगर छोड़ेंगे, टाइगर छोड़ेंगे ना। ये ऐसी काम करेंगे जो अब तक हुआ ही नहीं। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ में मैं जानना चाहती हूँ किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है? देखिए, सीधे सीधे उनको मुद्दों पर चुनाव होगा, उनको करना चाहिए था। जातिवाद और जो हिंदू मुस्लिम इसको छोड़ के जनहित को लड़े मुकदमा। ठीक है, आप बताइए सर क्या लग रहा है, किसकी तरफ रुझान है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा विकास किया है। विकास किया हाँ। है, तो सुने भाजपा सरकार कुछ नहीं विकास। सबका साथ सबका विकास कर रही है। क्या किया है बताइए? कुछ नहीं किया है, बर्बाद कर रहे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। योगी जी आ रहे हैं, 5 किलो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी गए गोरखपुर। हाँ, तय हो गया, गोरखपुर से लड़ रहे हैं ना। गोरखपुर ही अब रहेंगे, अब नहीं जाएंगे। भाजपा भी दावा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाजपा के इन दावों पर कितना विश्वास है? आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, वो खुद ही बताएगा, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है। आप उससे पता कीजिए कि भारत में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना रेप हुआ है, कितना, मतलब समझ लीजिए। बीजेपी का कहना है जैसे ही समाजवादी सरकार आती है वैसे ही गुंडागर्दी बढ़ जाती है, और लोग भी हमारे साथ आप अच्छा, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या, एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या आपको साबित हुआ? मैम बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपराध, आप जो कहना चाहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन दावे सरकार के अलग है। वो दावे ये करती है कि समाजवाद में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। सारे दावे कागजी हैं, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप आजमगढ़ में एक एक ईंट पे समाजवादियों का नाम है। अच्छा। आप भाजपा को गिनवा दीजिए काम में, अगर आजमगढ़ में गिनवा दीजिए तो मैं कुछ भी कहने के लिए तैयार ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, आपको क्या लग रहा है, किसकी तरफ रुझान है इस बार? तो कुछ जी रुझान किसी की तरफ किसी की तरफ है, लेकिन बीजेपी जो है, हाँ। अगर वो ठप्पा वाला वोट रहे, हाँ। लेकिन मशीन में बीजेपी कितना बेईमानी कर लेती है, हाँ। वही जानेगी। अच्छा, दबाएं कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के आप लोग गड़बड़ी के अंदर नहीं, वो नाराज- करवाती है। अच्छा। बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा सिस्टम होता है कि ईवीएम का कई पर्चा भी निकला है अभी जल्दी, कल या परसों में पूरे नेटवर्किंग सिस्टम में दिखा रखा है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह, उसमें पर्ची जो है साइकिल और हाथी की निकली है, बीजेपी की नहीं। यानी आप लोग को ये भरोसा है, आप लोग को ये लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष तरीके से नहीं। अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो कौन जीतेगा? पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव आएंगे, ये 100% है। कोई रोक नहीं सकता, हाँ? कोई रोक नहीं सकता है मुलायम सिंह यादव अखिलेश को। थाली बजा कहते हैं अखिलेश को कोई रोक नहीं सकता है। बेचारा इतना काम किया है, हाँ। भाजपा ने दुनिया को परेशान कर दिया। अनाज दिया है, फिर कैसे कह रहे हैं आप? अनाज दिया तो 80 रुपए किलो का तेल है, 200 रुपए का बिक रहा, कहाँ से ले रहा है? उसी से लपेट रहा है इधर से उधर। 200 रुपए का तेल बिक रहा है, 80 रुपए का मिलता था, 200 रुपए का अनाज फ्री दे रहा है, और उसमें से क्या किया हम ही से ले रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और मैडम, ये गरीब आदमी कैसे आपके सामने अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं, देख लीजिए। ये स्थिति है पूरे यूपी के, कि जो भी गरीब अगर या कोई भी प्रशासन उनके खिलाफ बोल रहा है, उसका तबादला हो जा रहा है, या तो उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और पूरे आजमगढ़ में माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम जी का जो बनाया हुआ है, किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। यहाँ पे जो भी सारी सुविधाएं हैं इन्हीं की देन है, और हम लोग का तब भी हम लोग वही चाहते थे, आज भी वही चाहते हैं
कि सत्ता में आवे तो सिर्फ अखिलेश भैया आवे। ठीक है, युवा भी हैं, इनसे भी जानेंगे। मैम कल देखिए वाराणसी में इतना जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है अखिलेश भैया को, वो जो कि कहते हैं पैसे दे दे के बुलाया जाता है। नहीं, ये तो भाजपा का देन है कि 600 रुपया मिल रहा है, वो जा रहे हैं पार्टी में, उनको रैली में बुलाया जा रहा है। मैम समाजवादी पार्टी में जो कोरोना काल में जनता का मदद नहीं किया, वो आज पैसे से अपने कार्यकर्ता बुला रहे हैं। आप गांव में जाएंगे उठेंगे तो ये लोग एक एक गमछा और पैसा ऐसे बांट रहे हैं। मैं खुद 8 बजे रात में देखा, अपने शहर की बात कर रहा हूँ। और भाजपा वाले कहते हैं कि सपा वाले एक भी काम गिना दें। आपको मैं गिनाना चाहता हूँ, आपके बगल में ITI कॉलेज है जो बच्चों का प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे ITI केंद्र माननीय मुलायम सिंह की देन है। और यहाँ पे हथिया वाला पुल है, बाग लखराव है, और रोडवेज माननीय मंत्री जी की देन है। और ये कला भवन बन गया आपका, और ओवरब्रिज सिधारी पे जाके देख लीजिए, पूरी व्यवस्था समाजवादियों। गांव में जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी ने पूरा विकास किया। सड़क और पुल, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं था शहर के लिए, बाग लखराव की बात कर रहा हूँ मैं। जो पुल बनाया गया है दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा, उसके वजह से कम मान के चलिए आप 10,000 जनता आवागमन पर डे की है उसकी। हाँ, बताइए। जब तक बीजेपी जी रहेगी, बेईमानी करती रहेगी, अगर ये नहीं मशीन मुकाला वोट नहीं कर रहेगा, तब तक बीजेपी चलती रहेगी। जी, इस बार भी तो EVM से ही हो रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सपा सरकार आ पाएगी? जनता अखिलेश इस बार मशीन जो आएगी, पहले उसको हम चेक करेंगे। अच्छा। और भाई मान लीजिए जो भाई साहब है आपको, इन्हीं कोई यहाँ पे रूम में बैठा कर इनसे 5 वोट तुमको देंगे, 10 वोट तुमको देंगे, ये सिर्फ इन्हीं को पता रहेगा। उसके बाद उस मशीन को खोल कर देखा जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। ठीक है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर वो गलत निकला तो उस मशीन को हम लोग तोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर लोगों के अंदर नाराजगी है, ये नाराजगी है EVM को लेकर के, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं। अगर निष्पक्ष तरीके से अगर होते तो शायद भाजपा की सरकार जो बनी है वो नहीं बन पाती। बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। अब बेईमानी जितना कर लेती है बीजेपी, उतना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जिसी को जैसे प्रकार लेती है। आपके कुछ मीडिया ही लोगों को देख लीजिए, कुछ आपके मीडिया ही लोग हैं जो कि भाजपा का प्रचार करते हैं। ठीक है, उनको बस सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। कभी गली कोने में गए हैं? कभी भी कोई गरीब आदमी आम जनता मर रहा हो, बगल में हमारे सदर हॉस्पिटल है, मैं उसमें आपको हमेशा मिल जाऊंगा। हम लोग समाज सेविक तौर पे हैं, यहाँ कोई भी गरीब आता है। चाची जी बताइए, आज हमके बराबर बहुत दिन से आवत है। आग लगत है हमारे गाँव में, एक जने मारने वाला आदमी मारने वाला लड़का के, हमारा ही लड़का लगी। इस साहेब चहुप जात हमार मरण में, आग लगले में सहयोग देत हमार। चाची, कौन सरकार पसंद बा, अखिलेश जी की? अपना ही अखिलेश जी। अखिलेश जी। मैडम युवा तो पूरा समझ लीजिए समाजवादी के साथ है, क्योंकि ये बेरोजगार है, उनको नौकरी चाहिए। हम लोग खुद 5 साल से बैठे हैं मैडम, 5 साल से हम लोग बैठे हैं, समझ लीजिए किसी वैकेंसी में हम लोग को मौका नहीं मिला। एज हम लोग की निकल गई है, कोई भी वैकेंसी निकलती है हाई कोर्ट में। कोई सरकार की एक मौका और दीजिए, हम मौका दे। केंद्र में इनकी सरकार थी, एक बार जनता ने इनको मौका दिया 2017 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 साल में क्या किया? कोरोना काल में बस लोगों को बैठा के बस 2 साल बताइए, जिनकी पूंजी थी खत्म कर दिया इन्होंने, जिनकी पूंजी थी इन्होंने खत्म कर दिया। जो जनता था वो अपना बजट मतलब निकाल के पूरा मतलब खत्म कर दिया पैसा। वोट आ जाए, बीजेपी हारेगी और हमेशा हारती रहेगी। मैं बाबा की बात से सहमत हूँ। अगर मैम आप जमीनी स्तर पर निरीक्षण करिए गाँव में, और ज्यादातर लोग बैलेट पेपर का समर्थन करेंगे और ईवीएम को हटाना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन मैं कहना, जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे यूपी में योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए वो कितना पढ़े लिखे हुए हैं। और प्लस और हमारे बेरोजगार साथी जितने भी हैं, लखनऊ में लाठियाँ मिली है, बेरोजगार के नाम पे लाठियाँ मिली है। ठीक है, मैं समझ गई क्या कहना। ये देखिए, ये गरीब हैं बेचारी, किराकत साई हमारे यहाँ मदद मांगे। अच्छा, क्या दिक्कत है माता जी? बहुत दिक्कत है बिटिया, बहुत गरीब है, परेशानी है। बिटिया जवान है, बेटवा जवान है, शादी करने के लिए योगी जी अनाज दे रहे हैं, खाली अनाज कैले पेट भर जाए बिटिया। अनाज, शादी ब्याह और कुछ कैसे होई?
देख ले जा शादी ब्याह है और कैसे खाली गेहूं चावल खैले से बच्चे लोग कर जाए। दाल है, तेल है, नून है, मसाला तेल है, हर एक चीज ओमन चाहिए। दवाई के, कपड़ा के, लत्ता के, हर एक चीज के चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन लगा था ना, ये लॉकडाउन लगा था, मैंने कभी किसी आदमी को भूखे मरते नहीं देखा है। जिंदगी में पहली बार मेरे जैसा नौजवान 7 आदमी इलाहाबाद से पैदल आए थे, ग्राम हाफिजपुर चौराहा को पार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई आपका घर कहाँ में? कहीं पास में है। मुझसे पूछा, भैया यहाँ रहने के लिए कोई जगह है, कोई स्थान है? ठीक है, तो हमने कहा हाँ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, मंदिर है, वहाँ आराम कर सकते हैं। तो उसमें से एक आदमी जो है बहुत बिलखता हुआ रहता हुआ हमसे क्या पड़ा, भैया भोजन मिल जाएगा? सोचो उस आदमी क्या स्थिति होगी जो हट्टा कट्टा नौजवान हो, हाँ, किसी के आगे भीख मांगे खाना खाने के लिए। ठीक है चाची जी, ये बताइए जाए, योगी सरकार पसंद बा कि अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश जी। अखिलेश जी। और भी लोग हैं, एक एक बार में मुझे बता दीजिए किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? अखिलेश। आप बताइए। अखिलेश। आप बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कोई भाजपा वाला नहीं है। की कोशिश की कि उनकी राजनीतिक पसंद कौन है? आखिर उनकी क्या परेशानी? पकड़े हैं। हाँ। मुलायम सिंह पसंद है, अखिलेश पसंद, दुर्गा मंत्री मेरा दिल दादा पसंद है। अभी थोड़ी दिन के बाद समाजवादी पसंद है। रोटी की दुकान चलाता है, मुन्ना रोटी वाला हूँ। बदरका में पुलिस दुकान वाले है। माननीय योगी आदित्यनाथ के जो चमचे हैं, 4 दिन से दुकान बंद करवाने है। गए। अच्छा। बेचारे को लाठी भी मारे, हाँ, मेरे लाठी मारी आपको? लाठी भी मारे, मेरे दुकान पास बंद है। लेकर आया था ये बेचारा। अच्छा, दुकान बंद है। तो योगी जी मैंने के कहा काम से खुश करो। नहीं है आप? हाँ? योगी जी के काम से खुश एक नहीं बात है? आप बताइए, मैडम बोल दूं? ये अपना रोटी बनाना छोड़ देगा, एक बात आपसे ये बोल क्या दूं? खाएगा? हाँ, बोल दीजिए। एक बार बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। फिर से बोलिए, आप बोलिए। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। हाँ। बीमारी कहाँ से फैलती है? कीचड़ में। साइकिल हम चलाऊंगा, ठगना हम बचाऊंगा, कमल हम नहीं बोलूंगा। जिंदाबाद। दुर्गा मंत्री जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। अब और भी लोगों से बात करेंगे, जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है। 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का ये आखिरी सत्ता का दांव माना जा रहा है। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।